दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप इस तरह का मॉडल बना सकते हैं सॉलिड गेम में। अगर आप स्टार्टिंग से सीख रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो है। शुरू से सीखिए, मेरे साथ में प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों जैसे ही आप सॉलिड वर्क स्टार्ट करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो आपको उसमें से सिलेक्ट करना, आपको पार्ट बनाना है, असेंबली बनानी है, ड्राइंग। ये क्या है, ड्राफ्टिंग में काम आता है। ये असेंबली के पार्ट्स अलग अलग बनाएंगे, उन्हें असेंबली करने में काम आता है। और जब आपको नया पार्ट डिजाइन करना है तो इसके लिए आप शुरू में क्या करेंगे, पार्ट सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये पार्ट सिलेक्ट कर लिया आपने, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा जैसे आप पार्ट सिलेक्ट करेंगे तब। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे आपको बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। सीखने का जो मुझे सबसे बेस्ट तरीका लगा वो यही है कि आप ना सीधा प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो मेरे साथ में। हम यहाँ पे जो मॉडल बना रहे हैं उस मॉडल को आप भी मेरे साथ साथ बनाइए। जो जो फीचर्स, जो भी स्केच के जो मैं बता रहा हूँ टूल्स, उनको यूज कीजिए और सीखिए। इससे क्या है कि आप जल्दी सीखेंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो सीधा शुरू करते हैं। ये इसके होम पेज के लिए होता है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जो हम पार्ट सेलेक्ट करते हैं वो वाला पार्ट, असेंबली जो भी आपको सिलेक्ट करना, हमने ऑलरेडी पार्ट लिया था। पार्ट जब लेते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आता है ना। और यहाँ पे आप देखें, अगर नया आपको फाइल खोलनी है, न्यू ओपन करना है, तो इसके लिए ये है कंट्रोल एन। भी आप यहाँ पे शॉर्टकट की भी दिखा रहा है, कंट्रोल एन दबाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट खोलना है, जो फाइल बनी हुई है उसको ओपन करना है, उस पर मॉडल बने हुए मॉडल पे अगर आपको काम करना है तो आप ओपन में जाएंगे। कोई भी फाइल सेव करना है तो ये सेव वाला ऑप्शन है, और यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन है। ठीक है, ये चीजें कब काम आती हैं, स्टार्टिंग में जैसे ओपन करते हैं फाइल को सेव करने के लिए, कोई भी फाइल को ओपन करने के लिए, तब काम में आती है। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें, एक फीचर्स और स्केच। आज के इस वीडियो में जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो इसी पे रहेगा। इसी से लगभग लगभग सारे मॉडल्स इन टूल से आप बना सकते हैं। हम पहले एक 2D स्केच बनाएंगे, फिर उसको 3D में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्केच है, वो 2D और 3D दोनों है। तो 2D स्केच हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप 2D स्केच पे जाएंगे, यहाँ से देखो स्केच में से लिया मैंने, 2D स्केच लिया। जैसे आप 2D स्केच सिलेक्ट करेंगे आपके सामने इस तरह से आएगा, 3 प्लेन आएंगे। तो प्लेन आपको अगर नहीं पता है तो मैं एक वीडियो में प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी आप चाहे जो भी प्लेन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन, जो भी। ठीक है, अभी हम फ्रंट प्लेन में इसको बना रहे हैं, मैंने जस्ट फ्रंट प्लेन ले लिया। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये प्लेन इस तरह से ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी हम स्केच देखेंगे। जैसे आप 2D स्केच करते हैं तो मैंने बता दिया आपको प्लेन हमें सिलेक्ट करना है। जस्ट प्लेन आपने सिलेक्ट कर लिया, फ्रंट प्लेन यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, ये आपका फ्रंट प्लेन हो गया। इस तरह से यहाँ से भी आप ले सकते हैं। जनरली इस डिस्प्ले में अगर कोई भी अदर ऑप्शन सेलेक्ट हो तो आप यहाँ पे पार्ट वाले पे इस पे क्लिक करना, आपके सामने ये खुल के आएगा जिसमें पूरी हिस्ट्री आपको दिखेगी कि क्या आप काम कर रहे हैं क्या नहीं। ठीक है, ये फ्रंट प्लेन हो गया आपका। प्लेन सेलेक्ट करते ही प्लेन पे जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह का आता है, जो इसको सीधा करने को। मान लो ये मेरा प्लेन है ना, अभी फ्रंट प्लेन मैंने लिया। ओके, अभी इस पे जस्ट स्केचिंग स्टार्ट कर देते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ से ये लाइन है, ये रेक्टेंगल, कोई भी रेक्टेंगल बनाने के लिए, सर्किल बनाने के लिए, हेक्सागोन बनाने के लिए, इक्लिप्स, ये सब अलग अलग है। स्प्लाइंस बनाने के लिए तो ये रेडियस यहाँ पे, फिलेट और चैम्फर लगाने के लिए। तो अभी हम एक पार्ट एक बनाते हैं। जनरली मैं एक स्क्वायर ले लेता हूँ। यहाँ पे रेक्टेंगल भी अलग अलग तरीके के। इस पे जब आप क्लिक करेंगे, कॉर्नर रेक्टेंगल में क्या होगा, कॉर्नर से बनाएगा, सेंटर रेक्टेंगल में सेंटर से बनाएगा। तो अभी हम सेंटर रेक्टेंगल लेते हैं। ठीक है, सेंटर रेक्टेंगल लेके यहाँ पे क्लिक करके एक रेक्टेंगल बना दिया जी। ठीक है, ये रेक्टेंगल बन गया। अब इस रेक्टेंगल की साइज डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ पे बोल देंगे इसको कितने का है, जितने जो इसकी साइज है वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। कितना है, 200 मैंने कर दिया है। ठीक है जी, इसमें यहाँ पे इसकी साइज 200 और यहाँ पे भी इसकी साइज 200 कर देता हूँ मैं।
ये स्क्वायर हो गया, मैं इसको कर देता हूँ रेक्टेंगल के लिए, इस साइज को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 100 कर देता हूँ। और ये क्लिक करने पे देखिए, अभी एक चीज बताता हूँ आपको, अभी आप देख रहे होंगे ये डायमेंशन ब्लैक हो गई है, ठीक है। ये जो डायमेंशन अगर ब्लैक हो गई है तो वो क्या है, फुल्ली डिफाइंड डायमेंशन है। अगर ये ब्लू रहेंगी तो डिफाइन नहीं रहेंगी। तो अगर आपको जब भी आप स्केचिंग कर रहे होते हैं, आपकी जो भी डायमेंशन है उनको फुल डिफाइन जरूर करना, ठीक है। अदरवाइज क्या है कि आप जब बड़े प्रोजेक्ट्स पे या फिर पार्ट्स बना रहे होंगे तो आपको उसमें इश्यू आएगा, वो थोड़ा बहुत भी अगर हिल गया ना तो आपको दिक्कत होगी उसमें। तो स्केचिंग जब हम कर रहे हैं तो उनको फुल डिफाइन जरूर कर देना साथ में। जैसे कि अभी मैंने ये बनाया, ठीक है, इस पे हम लगा देते हैं फिलेट। फिलेट के लिए मैं यहाँ पे, आप प्लेट या चैम्फर चाहे जो बना सकते हैं। इसके चैम्फर, मैं चैम्फर का अगर बोलूँ, चैम्फर मुझे लगाना है, यहाँ पे लगाना है, ठीक है। कितने का लगाना है उसके डिस्टेंस यहाँ से ले सकते हैं, मैंने 10 mm ले रखा है। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं चाहे जो, तो मैं अभी 10 ही रखूंगा, ठीक है। यहाँ पे ये 10 mm का चैम्फर, फिलेट में क्या होगा, ये रेडियस लगा देगा, ठीक है जी। ये चैम्फर लग गया इसके चारों तरफ, इस तरह का एंगल बन गया, ये स्केच एंगल में बन गया जी का जी। अभी हम क्या करेंगे, इसमें एक स्क्वायर बना देंगे, सर्किल और बना देते हैं। चलो, एक सर्किल ले लिया। जैसे आप सर्किल लेंगे, यहाँ पे सर्किल ले लीजिए, सर्किल लेके मैंने एक सर्किल बनाया यहाँ पे, ठीक है। ये सर्किल यहाँ पे मैंने जो सर्किल बनाया है, सेम ऐसे मेरे को 4 सर्किल बनाने, मान लो बराबर डिस्टेंस पे। एक तरीका है कि मैं यहाँ से डिस्टेंस देखूं, यहाँ पे करूं, या सिंपल, इससे इजी तरीका पता है क्या, इससे इजी तरीका ये है, इसको हम मिरर कर देंगे। तो मिरर करने से पहले मैं इसके डिफाइन कर देता हूँ। जैसे अभी ये ब्लू है, देखिए इसकी जो डायमेंशन है वो फुल्ली डिफाइन नहीं है। स्मार्ट डायमेंशन में गए, यहाँ पे इसका डायमीटर कितना शो कर रहा है, 26, मैं इसको कर देता हूँ 25, ठीक है। ये 25 डायमीटर का मैंने कर दिया, तो ये करते ही ये क्या हो जाएगा, आपका ये डिफाइंड हो गया, ओके। ये आपका सर्किल फुल्ली डिफाइंड सर्किल हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस पार्ट को मिरर करना है। इसको मिरर करने के लिए क्या करेंगे, हम मिरर सेक्शन में जाएंगे। मिरर सेक्शन आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे देखिए मिरर एंटिटीज। अब मिरर एंटिटीज में क्या होता है, कोई भी जो एंटिटी है, जो भी फीचर आप मिरर करना चाहते हो तो उसमें रिस्पेक्ट मांगता है। जैसे मैंने यहाँ किया मिरर अबाउट, किसके अबाउट मिरर करना है, यहाँ से आपको मिरर करना है, किसके अबाउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेंटर लाइन बना लेंगे। यहाँ से मैंने लाइन ली, सेंटर लाइन ली, और यहाँ से सिंपली एक सेंटर लाइन बना दी, ठीक है जी। और सेम ऐसे ही दूसरी साइड के लिए भी मेरे को सेंटर लाइन की जरूरत पड़ेगी, तो एक सेंटर लाइन में यहाँ से बना देता हूँ। नेक्स्ट सेंटर लाइन फिर से लेता हूँ, और यहाँ से लेके ये एक सेंटर लाइन फिर से क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। दोनों साइड मैंने सेंटर लाइन बना दी, किस लिए, मिरर करने के लिए। कैसे मिरर करेंगे, देखिए अब मेरे को ये एंटिटी मिरर करनी, कौन सी, ये करनी है, यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। मिरर अबाउट, किसके रेस्पेक्ट में मिरर करना है, इसके रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है जी। ये देखिए हो गया मिरर। मिरर करेंगे इस एंटिटी को और इस एंटिटी को रेस्पेक्टेड टू, इसके लिए यहाँ पे जाएंगे मिरर अबाउट में, यहाँ से ये सिलेक्ट करेंगे, ये हो गया जी मिरर, ठीक है जी। चारों जगह सर्किल बन गया। सिंपल एक 2D स्केच है जिसमें 4 जगह हमने ये सर्किल बना दिया। अभी देखिए ये 2D है, अब इसको 3D में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम एक्सट्रूड का ऑप्शन आता है। एक चीज और बताता हूँ, जैसे अभी आपका पार्ट टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर है, अभी आपको ये सीधा करना है। तो अभी आपका फ्रंट प्लेन था, तो क्या करेंगे, फ्रंट प्लेन में जाएंगे और ये वाला जो ऑप्शन है ना, इसको दबाना। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा, देखिए हो गया। ये तरीका है आपके पार्ट को बिल्कुल स्ट्रेट करने का, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसमें चाहे तो आप इन सेंटर लाइंस को हम डिलीट भी कर सकते हैं, क्योंकि इनकी हमें नीड नहीं है। सो वी कैन डिलीट दिस सेंटर लाइन।
जब डिलीट करेंगे तो इस तरह का मांगेगा ऑप्शन, यस मुझे डिलीट करना है, इस पे क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे, ये बोलेगा यस मैंने ये डिलीट कर दिया। ठीक है, इन सेंटर लाइंस को भी हम हटा सकते हैं, हमें इनकी नीड नहीं है। ठीक है, सो ये हमारा स्केच बन के यहाँ पे रेडी है। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, ये अगर ब्लैक एन है तो मतलब समझ ले फुल्ली डिफाइंड है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों इसमें, अब हम इसको 3D में कन्वर्ट करेंगे। 3D में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, फीचर्स में जाएंगे, फीचर्स में जाके आपको इस तरह का कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, तो आपको क्या करना है, फीचर में आपको तभी ऑप्शन दिखाई देगा जब आप स्केच को एग्जिट कर देंगे। अभी जो स्केच है वो ऑन है, यहाँ से भी आप एग्जिट कर सकते हैं, एग्जिट स्केच का ऑप्शन है, और यहाँ से भी। अगर स्केच को एग्जिट नहीं करेंगे तो यहाँ फीचर में इस तरह का ब्लैंक आएगा भाई, दिखेगा नहीं। क्या करेंगे, फीचर को एग्जिट करो यहाँ से, हाँ जी ये फीचर फीचर एग्जिट हो गया। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे हमें क्या करें, एक्सट्रूड, ये देखो ऑप्शन दिखाता है, कोई भी बॉस को मतलब 2D से 3D करने के लिए बॉस बनाना है या फिर बेस बनाना है, किस कुछ इस तरह से यहाँ पे जो देख रहे हो आप, इस तरह से बॉस उसके काम में आता है। रिवॉल्व क्या है, सिलेंड्रिकल पार्ट्स के लिए काम में आता है, रिवॉल्व करने के लिए। मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा, ये लॉफ्टेड ट्राइंगल जैसी शेप बनाने के लिए। ठीक है, एक्सट्रूड कट किस में काम आता है, कोई भी जैसे अभी पार्ट है उसको कट करने के लिए एक्सट्रूड कट काम में आता है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इस फीचर को जैसे आप क्लिक किए तो इस तरह का आपको अलार्म शो करेगा। तो हमें क्या करना है, पहले अपना स्केच सेलेक्ट करना है, स्केच सेलेक्ट किया फिर आप एक्सट्रूड बॉस पे सेलेक्ट करेंगे, तब आपको इस तरह का दिख जाएगा। ठीक है, अभी क्या है कि ये ऊपर की तरफ एक्सट्रूड एरो दिख रहा है आपको, ऊपर की तरफ हो रहा है। अभी मुझे ये अगर चेंज करना हो तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ से साइड नीचे की तरफ एक्सट्रूड करना, भाई कितना करना है, मान लो मुझे ये 10 mm की बजाय मुझे करना है 50 mm। ठीक है जी, 50 mm एक्सट्रूड करना है। अब एक चीज आप देख रहे होंगे इसमें, क्या ये जो होल्स हैं, ये देखो ये होल्स इसमें कट रहे हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इन होल्स को ना काटूं तो यहाँ पे देखिए जो सिलेक्टेड काउंटर्स है ना, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे हम इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये और ये। ठीक है, मुझे पूरा का पूरा एक्सट्रूड करना है। देखिए अब ये होल्स इसमें से नहीं कट रहे, ठीक है, थ्रू नहीं हो रहा, सिंपल। अब जैसे इस पे राइट क्लिक करूंगा ये बन जाएगा जी आपका 3D हो गया। ये तो मैंने एक्सट्रूड करना बता दिया। अब मान लो ये होल्स मुझे कट करने हैं, तो होल्स कट करने के लिए क्या करेंगे, तो दोस्तों इसके लिए क्या करना है, आपको स्केच सेलेक्ट करना है। ये पहले वाला स्केच, इसके बाद का स्केच जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये स्केच आपको शो होगा। ये स्केच सेलेक्ट किया, इसके बाद हमें क्या करना है, एक्सट्रूड कट करना है। स्केच सेलेक्ट करने के बाद में क्या क्या एक्सट्रूड क्या कट करना भाई, यहाँ पे ब्लाइंड का कर सकते हैं हम, ब्लाइंड मतलब आर पार। ये जो है हमें ब्लाइंड करने 50 mm, ठीक है जी। 50 mm हमें ये थ्रू करना है। यहाँ से आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, मुझे ये कट करना है, ये कट करना है, ये कट करना है, ये कट करना है। ठीक है, ये चारों ब्लाइंड करने, यहाँ पर राइट क्लिक कर देंगे, ये देखिए हो गया ना। अब क्या है, इस होल पे हम अगर रेडियस बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 3D में भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फिलेट लगता था ना 2D में, वैसे 3D बनने के बाद में अब हम यहाँ पे लगा सकते हैं, क्या फिलेट्स लगा सकते हैं या फिर चैम्फर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा फिलेट का। फिलेट में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो चैम्फर लगा सकते हैं और फिलेट भी लगा सकते हैं। मान लो मुझे फिलेट लगानी है, रेडियस लगानी है, इस होल में मैं रेडियस लगा देता हूँ, इसको कर देता हूँ मैं 2 mm की। ठीक है जी, ये लो जी, दोनों साइड 2-2 mm। देखिए पूरा होल सेलेक्ट किया था तो मैंने दोनों साइड लग गया है ना, ये बन गई रेडियस। अब मान लो मैं चैम्फर लगाना है तो जस्ट चैम्फर सेलेक्ट कीजिए, इस पे लगाना है, इस पे लगाना है और इस पे लगाना है, तीनों पे चैम्फर लगाना है मुझे। कितने का, 45 डिग्री एंगल भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मुझे 2 mm का चैम्फर लगाना है दोनों साइड, जस्ट क्लिक कर दीजिए, राइट क्लिक। राइट क्लिक करते देखिए इनमें चैम्फर लग गए। यहाँ पे फिलेट लगाया, इन पे चैम्फर लगा दिया दोनों साइड। अलग अलग भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी, इस बाउंड्री पे भी आप प्लेट लगा सकते हैं, तो बहुत इजी है, ठीक है।
तो दोस्तों आज आपने सीखा ये 3D स्केच करना, किस तरह से आप इस तरह का मॉडल बना सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक था। अभी आपने क्या क्या सीखा, एक्सट्रूड करना, एक्सट्रूड कट, एक्सट्रूड बेस बॉस, और आपने स्केच करना सीखा 2D से 3D कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे एंटिटी सिलेक्ट करते हैं, प्लेन कैसे सिलेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें आपने। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप सॉलिड कैम सीखना चाहते हैं तो हमारा कोर्स अवेलेबल है। उसके लिए हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसपे आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा सॉलिड कैम का। ठीक है, अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे जो ऐप की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आई बटन पे भी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।